क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरी दुनिया में रह रहे लोग कैसे होते होंगे? एक वैज्ञानिक जिसकी मुलाकात करोड़ों लाख किलोमीटर दूर रह रहे एलियन से होती है। ब्रह्मांड के कोने से आया हुआ ये एलियन इस वैज्ञानिक के किस तरह से काम आता है और वो क्या कुछ खुलासे करता है, इसे जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो वेलकम बैक टू दी नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर आए हैं पहली बार तो इसे कर दीजिए सब्सक्राइब। अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। निखिल, जो कि 12 साल का एक छोटा सा लड़का है, वो एक रोज रात के समय गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी उसे एक सपना दिखाई देता है। सपने में उसे एक सफेद रोशनी नजर आती है और उस रोशनी के पीछे से एक आवाज कह रही होती है कि निखिल, अब वक्त आ चुका है, हमारे साथ जुड़ जाओ। फिर अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। सपना टूट चुका था, लेकिन उसका दिमाग अभी तक इस सपने को समझने के लायक उतना विकसित नहीं हुआ था। सुबह उसने इस बारे में अपने पापा से पूछा और कहा कि मुझे सपने में एक आवाज सुनाई देती है जो मेरा नाम लेकर मुझे अपनी तरफ बुला रही होती है। निखिल के पापा का नाम था विजय और माँ का नाम था सावित्री। अब रात का समय था। मिस्टर विजय कहते हैं कि आखिर वो घड़ी आ ही गई। आखिर एक ना एक दिन तो ये चीज होनी ही थी। सावित्री पूछती है, ऐसा क्या हो रहा है? विजय ने कहा कि निखिल को सपने में उसके दादाजी नजर आते हैं जो उसे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे थे। सावित्री ने कहा कि तो इसमें गलत क्या है, वो उन्हें याद करता होगा, इसलिए वो निखिल को सपने में नजर आते होंगे। विजय ने कहा कि बात इतनी छोटी नहीं है जितना तुम समझ रही हो। देखो, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, उस पर शायद तुम यकीन ना करो, लेकिन अब मैं और लंबे समय तक इस बात को अपने अंदर नहीं रख पाऊंगा। विजय एक एक करके पास में हुई चीजों को सावित्री को समझाने लगता है। दरअसल विजय के पिताजी, जिनका नाम कमलनाथ था, वो नासा में काम किया करते थे और वो एक बेहद ही खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। एक रोज खबर मिली थी कि अमेरिका के कोलोराडो शहर में एक अजीब सा पत्थर गिरा है। इस बात की सूचना सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी सरकार को ही थी और नासा के कुछ चुनिंदा वैज्ञानिकों को, जिसमें कमलनाथ भी थे। लेकिन बाद में किसी कारणवश उन्हें टीम से निकाल दिया गया था और जब उन्होंने इस बात की जांच पड़ताल करी तब पता लगा कि दरअसल वो सिर्फ एक उल्का पिंड नहीं था, बल्कि उसमें एलियन मौजूद था और जिसे अमेरिकी सरकार ने अपने कब्जे में लेकर उसके ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए थे। कमलनाथ को उस जगह के बारे में मालूम पड़ चुका था जहां एलियन को रखा गया था और एक रोज वहां से एलियन भाग उठा और फिर उसकी मुलाकात कमलनाथ से हुई, जिसके बाद कमलनाथ ने उसको वहां से भगाने में मदद करवाई और फिर जैसे तैसे करके उसे उसकी दुनिया में वापस भेज दिया। वो एलियन अब उनका शुक्रगुजार था, इसलिए एक रोज वो उनसे वापस मिलने के लिए आया और एक ट्रांसलेटर की मदद से कहा कि जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं वो भी काफी हद तक धरती की ही तरह है और काफी समय से पृथ्वी के लोगों को हमारे बारे में मालूम था, इसलिए वो हमारे प्लैनेट पर सिग्नल्स भेजा करते थे। हमें काफी समय तक ये अननोन सिग्नल्स आते रहते थे और जब हमने पता लगाने की कोशिश करी तब पता चला कि ये ब्रह्मांड के उस ओर मौजूद पृथ्वी से आ रहा है। उस एलियन ने बताया कि ब्रह्मांड के जिस कोने में हमारा प्लैनेट है वो अल्फा गैलेक्सी कहलाता है। हमारा हुलिया तुम्हें बेशक अलग लग रहा हो, लेकिन हमारे लिए भी तुम काफी अलग हो। हमारे प्लैनेट पर रह रहे लोगों ने काफी तरक्की करी है और हम पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से लगभग लाख साल आगे हैं और इसलिए लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हुए हमारा यहाँ पर आना मुमकिन हो सका। शायद तुम्हारे यहाँ के रह रहे लोगों को मालूम था कि हम एक ना एक दिन यहाँ पर जरूर आएंगे, इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने का पूरा इंतजाम करा हुआ था। मैंने वो एक्सपेरिमेंट लैब भी देखी है जिसमें मुझे रखा गया था। तुम्हारी धरती पर दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों को एलियन समझा जाता है, लेकिन दरअसल हम ब्रह्मांड में रहने वाले तुम्हारे जैसे ही लोग हैं। इंसानों ने एक बहुत ही गलत परसेप्शन बनाया हुआ है कि इस ब्रह्मांड में बस सिर्फ अकेले वो ही हैं, जो शायद उनकी सबसे बड़ी गलती है।
ब्रह्मांड में किस तरह के खतरे पनप रहे हैं इसकी भनक भी तुम लोगों को नहीं है। यहाँ पर इन सभी बातों को सुनने के बाद कमलनाथ काफी अचंभित हो जाता है और उनके अंदर मौजूद साइंस का कीड़ा उछलने लगता है और वो उस एलियन से कहते हैं कि तुम मुझे अपने बारे में और बताओ, मैं और भी जानना चाहता हूँ। ये सुनकर एलियन कहता है कि मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन कहीं तुम मेरी जानकारी का गलत फायदा तो नहीं उठाओगे। इसके बाद कमलनाथ ने उसे पूरा आश्वासन दिलाया और कहा, तुम्हें बिल्कुल बेफिक्र कर रहा हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मुझे साइंस की बातें कहीं ज्यादा फैसिनेट करती हैं और शायद आगे जाकर ये मुझे मेरे रिसर्च में मदद भी करे। और देखो, मैं जानता हूँ कि ब्रह्मांड काफी बड़ा है और यहाँ हम सिर्फ अकेले नहीं हैं और एक ना एक दिन ये चीज तो होनी ही थी। मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मैं संभावनाओं में यकीन करता हूँ। लोगों के लिए जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं वो हमारे लिए सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि वो हमें विज्ञान में और भी गहराई में ले जाता है और यहीं से कई नई नई चीजों की रचनाएं करी जाती हैं। इतना कहने के बाद वो एलियन कमलनाथ को एक ट्रांसमीटर देता है और कहता है कि देखो, हम इसके जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे और तुम्हें जब कभी भी कुछ भी पूछना हो तो तुम इस ट्रांसमीटर में मौजूद इस हरे बटन को दबा दिया करना। तुम्हारे सिग्नल्स करोड़ों लाख किलोमीटर दूर ब्रह्मांड के उस कोने यानी कि हमारे प्लैनेट तक पहुंच जाएंगे। कमलनाथ के हाथों में अब इस धरती का सबसे एडवांस्ड उपकरण था। एलियन और कमलनाथ के बीच में काफी दिनों तक बातचीत चलती रहती थी और ऐसे करके कमलनाथ को कई सारी नई चीजों का पता चला था। एक रोज कमलनाथ ने फैसला किया कि मैं एक ब्लॉग लिखना शुरू करता हूँ, लेकिन आइडेंटिटी को एनोनिमस रखूंगा, यानी कि मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। उनका आइडिया ये था कि वो अपने ब्लॉग के जरिए अपने विचारों को लोगों के सामने रखेंगे ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि दूसरी दुनिया में रह रहे लोग कैसे हो सकते हैं और पृथ्वी के मुताबिक उनकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड हो सकती है। उन्होंने इस ब्लॉग के जरिए अपने विचारों को रखने की कोशिश करी और आगे जाकर उनका ये ब्लॉग काफी फेमस होने लगा और लोग उनकी बातों को सीरियसली लेने लगे। पूरे अमेरिका में उनके ब्लॉग को पढ़ा जाता था और कुछ ही दिनों में वो अमेरिका में एक चर्चित व्यक्ति के रूप में देखे जाने लगे थे, जिन्हें साइंस की काफी ज्यादा नॉलेज हुआ करती थी और हर कोई उनकी नॉलेज की सराहना करता था। लेकिन कमलनाथ की हैप्पी लाइफ में रुकावट का काम किया नासा ने, क्योंकि वहां के लोग भी उनके ब्लॉग पढ़ा करते थे। नासा के स्पेशल सेल ने इस मामले को थोड़ा सीरियसली लिया और थोड़ी जांच पड़ताल करने की कोशिश भी करी, क्योंकि पास्ट में इन लोगों के ब्लंडर की वजह से उस एलियन का भागना कामयाब हुआ था, जिसे अमेरिका आज भी नहीं भुला पाया। कमलनाथ के अगेंस्ट नासा के स्पेशल सेल ने एक इंक्वायरी बैठाई और उसके तहत उनसे कई पूछताछ करी गई। नासा को याद था कि उन्होंने कमलनाथ को प्रोजेक्ट से निकाल दिया था और इस इंक्वायरी में इस स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में सवाल जवाब होने लगे। कमलनाथ को शायद अब समझ में आ गया था कि इन लोगों को मुझ पर शक हो चुका है और अगर इन्हें मेरे बारे में पता चल गया तो शायद ये मुझे गद्दार का टैग दे देंगे और शायद आगे जाकर ये मुझे मार भी देंगे, क्योंकि मुझे अमेरिका के सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में काफी कुछ पता चल चुका था। इंक्वायरी खत्म होती है, वो घर आते हैं और अपने रूम में बैठकर एक गहरे विचार में चले जाते हैं। पहले उन्होंने सोचा कि मैं सब कुछ सच सच बता देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा वो लोग क्या करेंगे, शायद मुझे मेरा मुंह बंद करने के लिए कुछ पैसे पकड़ा दें और मेरा किसी दूसरे देश का टिकट करवाकर हमेशा के लिए वहां भेज दे। ऐसे में अचानक से उस एलियन का मैसेज आता है और वह कहता है कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैंने अपने लोगों को बताया कि मैं दूसरी दुनिया के एक इंसान से बात कर रहा हूँ और हमने फैसला किया है कि हम तुम्हें एक प्रोग्राम के तहत अपने ग्रह पर रहने के लिए बुलाएंगे और देखेंगे कि क्या तुम्हारा शरीर हमारे ग्रह के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर पाता है या नहीं। कमलनाथ ने फैसला किया कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे और वो चले जाएंगे। उन्होंने इस बारे में अपनी पत्नी को बताया और कहा कि यहाँ मेरे बारे में कोई कुछ भी पूछे तो तुम मत बताना और जब विजय बड़ा होगा तो उसे मेरे बारे में जरूर बताना और मैं चाहता हूँ ये कहानी उस तक जरूर पहुंचे। और फिर एक रोज वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। उनके गायब होने के बाद नासा और अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश करी, यहाँ तक कि उनके घर वालों से भी काफी पूछताछ हुई,
लेकिन किसी से उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। सालों तक कमलनाथ उस ग्रह पर रहने लगे और कभी कभार अपनी पत्नी से मिलने भी आते थे। बाद में वो अपनी पत्नी से सपने में मिलने लगे और यही सपना आगे जाकर उनके पोते को यानी कि निखिल को भी दिखाई देने लगा, जो एक समय पर विजय को भी दिखता था और अक्सर वो इसी तरह से अपनी झलक देते थे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।